आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त से रमज़ान स्पेशल पिज़्ज़ा बॉक्स पैटीज़, जिसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रहते हैं ये इफ्तार के लिए। ये 1 महीने तक फ्रीज़ हो जाते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते फ्रीज़र में। जब आपको चाहिए आपने निकाला और फ्राई करके इस्तेमाल कर लिया। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप फ्रीज़ का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँगी, जिसको आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। और ये वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे चिकन बोनलेस। उसके अंदर मैं डाल दूँगी मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सब मसालों के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं। तो मसालों के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से चिकन मैरिनेट हो जाएगी। भी चिकन जब आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन बना सकते हैं। ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर दोबारा थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमने शुरू में मैरिनेशन में डाल दिया था, इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन गार्लिक पेस्ट के साथ इसको पकाएंगे, चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बॉक्स पैटीज़ बनते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको समोसे का शेप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप इसको रोल का शेप दे सकते हैं। मैं इसको बॉक्स पैटीज़ का लुक दे रही हूँ, आपकी जो मर्ज़ी है आप वैसा लुक दे सकते हैं। इसको आप ब्रेड में रोल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे इसको बना सकते हैं। फिर जब ये चिकन पक जाएगी, चिकन को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन का पानी ना निकले। जब चिकन आपको लगे पक गई है, इसका पानी खुशक हो गया है, फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी दे दूँगी। मेरी घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये पिज़्ज़ा सॉस भी। इसको आप बना के 1 महीने के लिए रख सकते हैं। इसके आप छोटे छोटे पैकेट बना के इस पर लिख के लगा दें कि पिज़्ज़ा सॉस है। जब आपको चाहिए पिज़्ज़ा बनाने, बर्गर बनाने, उसके अंदर आपने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी, बहुत अच्छी 1 महीने तक फ्रीज़ हो जाती है ये पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिराशा सॉस। फिर मैं इसके बाद डालूँगी इसके अंदर सोया सॉस। इसको डाल के मिक्स करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना सॉस वाली चिकन हो जाएगी। जब हम इसको बॉक्स पैटीज़ के बनाएंगे पार्सल्स चिकन, तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा सॉस निकलेगी, बट ड्राई से हमें बनानी है इसकी चिकन। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे वेजिटेबल्स, स्वीट कॉर्न डाल देंगे, शिमला डाल देंगे। शिमला छोटे छोटे क्यूब्स में काट के डालेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं डालेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है शिमला को। इसको डालने के बाद मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे तो सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देगी। इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। फिर इसको मिक्स करते रहेंगे। फिर बाकी की बची हुई भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर वेजिटेबल। पहले वो मिक्स करेंगे, बाद में डाल देंगे। इस वक्त पे आप देख सकते हैं, अगर आपको चिकन कम लग रही है, वेजिटेबल ज़्यादा लग रही हैं, तो आप वेजिटेबल कम भी कर सकते हैं अपने चिकन के हिसाब से। देखिए अभी इसके अंदर पानी है, ये अभी और ज़रा सा पकेगा 2 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। इतनी देर इसको हम पकाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, अगर आपके पास इफ्तार में टाइम कम है तो फिर भी बहुत जल्दी बन जाएगी ये रेसिपी। इसको ट्राई करना है आपको और मुझे बताना है आपको कैसी लगी। अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो तो ज़रूर बताइएगा। आखिर में हम डाल देंगे ऑरिगेनो, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बॉक्स पैटीज़, तो इसके अंदर हम डालेंगे ऑरिगेनो आखिर में। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई रखना है, लो नहीं करना। लो करेंगे तो वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगी। अब ये पक गई है, अब मैं इसको निकाल लूँगी इस तरह एक प्लेट के अंदर। एक अलग अलग करके डालेंगे ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए।
थाली निकाल लेंगे। इस तरह हम चिकन पूरी बाहर, इसको आप ब्रेड के अंदर भी रोल कर सकते हैं, इसको आप रोल का शेप भी दे सकते हैं, समोसे का भी फिलिंग ये बन गई है। आप इसको समोसे का भी लुक दे सकते हैं, तो वो पिज़्ज़ा समोसा हो जाएगा, वो पिज़्ज़ा रोल हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी उसमें शेप दे सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चेडर और मोज़रेला, अभी भी डालूँगी। और जब हम पार्सल्स बनाएंगे, इसको जब बॉक्स पैटीज़ बनाएंगे, तो जब भी हम रखेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त सा चीज़ मेल्ट होगा, तो अच्छा लगता है फ्लेवर के अंदर। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप नहीं भी डालें, चीज़ से अच्छा फ्लेवर आता है। जिसको नहीं पसंद आप इस वक्त पे चीज़ नहीं डालें। डाल देंगे इस तरह हम चीज़ डाल दी हमने चेडर और मोज़रेला। डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर दूँगी और इसको हम ठंडा होने देंगे। गरम गरम में नहीं इसको रोल करेंगे, वरना आपके सारे सॉगी हो जाएंगे और सारी फिलिंग का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। फिर मैंने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लिया। फिर इसके अंदर मैंने लिए हैं ब्लैक ऑलिव, आप ग्रीन ऑलिव भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्लैक और ग्रीन दोनों डाल सकते हैं। इसको बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, स्लाइस कर लिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसके अंदर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मशरूम डाल सकते हैं इसके अंदर आप। सारा मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको हम बना के अलग रख लेंगे। फिर हम लेंगे मांडा पट्टी, रोल पट्टी जिसे कहते हैं, समोसा पट्टी। ये मैंने ली है समोसा पट्टी। समोसा पट्टी 2 शीट्स लेंगे। फिर बीच के अंदर हम रखेंगे फिलिंग, डालेंगे। बीच में ही डालनी है, साइडों में ना आए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, बस 1 टेबल स्पून मैंने डाली है फिलिंग। इसके ऊपर फिर मैं रखूँगी चीज़, चेडर चीज़। एक चीज़ का स्लाइस को मैंने एक चीज़ स्लाइस कर लिए हैं और वो रखा है। और ये मोज़रेला चीज़ है। इस तरह मोज़रेला चीज़ रख देंगे, बहुत ज़्यादा भी चीज़ नहीं रखेंगे वरना ये फ्राई होने में निकल जाएगी बाहर। फिर सब तरफ साइडों में लगाएंगे मैदा जो हमने बना के रखी है। इस तरह सब तरफ लगा लेंगे इसको। पहले इस तरह करेंगे, पहले साइड वाला कवर करेंगे, इस तरह प्रेस कर देंगे। इस तरह बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। आप इस पे समोसे का लुक भी दे सकते हैं, रोल का लुक भी दे सकते हैं, मिनी समोसा, मिनी रोल, जो भी आप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं आप। इसको बना के आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। अभी मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी, किस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह आप बना के फ्रीज़ करें। 1 पाव चिकन से देखें कितने ज़बरदस्त बहुत सारे रोल पैटीज़ बन जाते हैं, ये बॉक्स पैटीज़। इसको ट्राई करना है और बताना है आपको कैसा लगा। इस तरह बन गए हैं। इफ्तार में टाइम भी कम हो तो जल्दी से बन जाते हैं। इस तरह हम सब बना लेंगे और फिर आपको मैं आगे फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी, फ्राई करने का तरीका बताऊंगी, किस तरह आप इसको फ्राई कर सकते हैं जो बहुत देर तक क्रिस्पी रहे, जैसे बाज़ार से आप लेकर आते हैं क्रिस्पी होते हैं। इस तरह बना लेंगे सब। ये भी बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रीज़ करने का तरीका। इसे ब्लॉक बैग लिया है एक, अगर आप चाहें तो आप एक बॉक्स के अंदर भी इसके लेयर लगा सकते हैं। इस तरह रखेंगे और इसको आप फ्रीज़ करें 1 महीने तक, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपको फ्राई करने हैं, आपने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम करा और उसके अंदर आपने डाल दिए। इस तरह आप फ्राई करें जिस तरह हम फ्रोज़न चीज़ें फ्राई करते हैं। इस तरह हमें इसको रखना है। ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा पार्सल्स, पिज़्ज़ा बॉक्स पैटीज़, आप जो भी कह सकते हैं इसको, आपकी मर्ज़ी है।
ये तैयार है। अब मैं आपको आगे इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल को गरम करा है मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप डाल देंगे तो इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे और ये कलर आ जाएगा इनके अंदर और ये बाद में सौगी हो जाएंगे। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है 15-20 मिनट के लिए, ताकि बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाए। और डालते ही इनका साइड नहीं चेंज करना है। डालने के बाद 5-10 मिनट के बाद इसको साइड चेंज करेंगे तो काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप इनको बहुत तेज़ फ्लेम पे डाल देंगे, हाई फ्लेम पे, तो इसके अंदर डालते ही बबल्स आ जाएंगे और ये सौगी हो जाएगा और फिर आपका बाज़ार जैसा लुक भी नहीं आएगा। इसको हमें फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से, ताकि गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक के साथ सर्व कर सकते हैं, स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने आपको स्वीट चिली सॉस बनाने सिखाई है, जैसे आप बाज़ार से लेते हैं, बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है। मैंने आपको सिर्फ बहुत सस्ती बनाने सिखाई है। आप ज़रूर पेज पे देखिएगा, चैनल पे। मैं आगे आपको लिंक भी दे दूँगी। उसके अंदर मैंने आपको ग्रीन चटनी भी बनानी सिखाई है, खजूर की चटनी भी बनानी सिखाई है। देखिएगा आप, लास्ट में मैं आपको लिंक दूँगी। ये मैंने स्वीट चिली सॉस के साथ ही सर्व करा है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, ये बाज़ार जैसी बनती है।